So welcome back guys. I hope you all are doing well, and so let's start the show of day 5. Okay, so first word is sinecure. सिनेक्योर का मतलब होता है ऐसा काम जहां काम बहुत कम हो या ना के बराबर हो लेकिन सैलरी पूरी मिले। तो इसे याद रखने की ट्रिक है SINE से साइन और CUR से करो, साइन करो। ऐसा काम जहां सिर्फ साइन करो और सैलरी पाओ, ऐसा काम जहां साइन करो और सैलरी पाओ, मतलब काम कुछ भी नहीं लेकिन सैलरी फुल मिलती है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बॉइस्टरस। ओके, बॉइस्टरस का मतलब बहुत ही शोर शराबे वाला या एनर्जेटिक पर्सन, शोर शराबे वाला लेकिन एनर्जेटिक। ओके, सो इसको याद रखने की ट्रिक है BOIS से बॉयज और TROUS से टेरस। बॉयज टेरेस पे शोर मचाते हुए एनर्जेटिकली डांस कर रहे हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है बॉयज टेरेस पे शोर मचाते हुए एनर्जी के साथ डांस कर रहे हैं। सो थर्ड वर्ड इज रैंकर। रैंकर का मतलब होता है गहरी दुश्मनी, बहुत खतरनाक वाली दुश्मनी, बहुत पुरानी दुश्मनी। सो गहरी दुश्मनी। सो इसको याद रखने की ट्रिक है रैंकर से जो रैंकर्स रहते, टॉपर्स रहते, रैंकर्स, तो उनके साथ जो बैक बेंचर्स रहती है उनकी गहरी दुश्मनी रहती है। रैंकर्स के साथ टॉपर्स, बैक बेंचर्स की गहरी दुश्मनी रहती है, रैंकर रहता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज रॉकस। रॉकस का मतलब होता है बहुत ही कर्कश आवाज, जो बहुत इरिटेटिंग आवाज हो, लाउड आवाज हो, जो बिल्कुल बहुत इरिटेटिंग हो। और उसको याद रखने की ट्रिक है ये रॉकस जिसकी स्पेलिंग है वो राक्षस जैसे है, तो राक्षस की आवाज कैसे रहती है, बहुत ही इरिटेटिंग रहती है, ऐसा। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑनस। ऑनस का मतलब होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसको याद रखने की ट्रिक है ऑन अस। ऑन अस मतलब हमारे ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी ऑन अस। अब घर की सारी जिम्मेदारी इज ऑन अस। सो ऑन अस का मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सान। यहां पे P साइलेंट है, P और L साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन साम है। ओके, एंड इसका मतलब होता है जो भी प्रार्थना वगैरह होती है, भजन वगैरह, वो, लेकिन स्पेशली ये यूज किया जाता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, क्रिश्चियन जो प्रेयर होती है उनके लिए। तो इसको याद रखने की ट्रिक है P से प्रेयर और SALM से शाम। जो शाम को प्रेयर होती है वो, एक्चुअली इसका मतलब शाम की प्रेयर नहीं होता है, प्रेयर होता है जो चर्च में गाई जाती है वो प्रेयर। सो P से प्रेयर और SAM शाम, शाम की प्रेयर, ऐसे याद रख सकते हैं। सो ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट या फिर वीक, जो बहुत सॉफ्ट हो, नाजुक हो, वीक हो। ओके, और इसको याद रखने की ट्रिक है फ्लासीड, फ्लाई सीड, फ्लाई एसिड, फ्लाई और एसिड। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एक लड़का है, उसके ऊपर एसिड किसी ने फ्लाई करते हुए छोड़ा, उसके ऊपर फ्लाई करते हुए एसिड आया, तो वो कैसे हो गया, उसका चेहरा अब वीक हो गया, सॉफ्ट हो गया। ओके, उसका चेहरा वीक हो गया। सो नेक्स्ट वर्ड इज रेवेनस। रेवेनस का मतलब होता है बहुत ही जो बहुत ही खाता हो, कंटिन्यूसली खाता हो, जो पेटू हो, जिसे बहुत भूख लगती हो, बहुत ही खाने वाला।
और उसको याद रखने की ट्रिक है भूका या पेटू। और इसको याद रखने की ट्रिक है रावण और यूएस। रावण यूएस गया तो उसे वहाँ पे बहुत सारे डिशेस अलग अलग तरह के खाने के लिए मिले, तो वो बहुत भूखा हो गया, पेटू हो गया, उसे अब बहुत खाने की इच्छा होती जा रही थी। ओके, खाना देख के उसे खाने की बहुत इच्छा होती जा रही थी। सो रेवेनस का मतलब भूखा, पेटू। ओके, ग्लटनस, इंग्लिश में वर्ड है ग्लटनस। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, सो लेट्स रिवाइज। ओके, सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब होता है ऐसा काम जहां पे काम बहुत कम हो और सैलरी पूरी मिले। नेक्स्ट, बॉइस्टरस। बॉइस्टरस मतलब ऐसा पर्सन या फिर ऐसा बिहेवियर जो नॉइसी हो और एनर्जेटिक हो। ओके, सो और इसको याद रखने की ट्रिक है बॉयज टेरेस पे शोर मचाते हुए एनर्जी के साथ नाचते हैं। ओके, एंड रैंकर। रैंकर मतलब गहरी दुश्मनी। गहरी दुश्मनी किसकी होती है? जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी दुश्मनी रैंकर्स, जो टॉपर्स होते हैं उनके साथ रहती है। और ये क्या है? रॉकस। रॉकस का मतलब होता है बहुत ही लाउड आवाज, हार्श आवाज जो बहुत इरिटेटिंग हो, जैसे राक्षस का आवाज बहुत इरिटेटिंग होता है, लाउड होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑनस। ऑनस मतलब जिम्मेदारी, और इसकी ट्रिक है ऑन अस। जिम्मेदारी इज ऑन अस। ओके, घर की सारी जिम्मेदारी इज ऑन अस। ओके, साम। साम का मतलब होता है ऐसी प्रेयर जो चर्च में वगैरह गाई जाती है, वो प्रेयर। और इसको याद रखने की ट्रिक है पी से प्रार्थना, पी से प्रेयर, और शाम, शाम की प्रेयर, ऐसे। फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब सॉफ्ट या फिर वीक। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है एसिड फ्लाई होते हुए चेहरे पे गिर गया तो वो उसका चेहरा वीक हो गया, अब सॉफ्ट हो गया। सो रैवेनस। रैवेनस का मतलब होता है बहुत ही भूखा, पेटू, जो बहुत कंटिन्यूसली कुछ भी ठूसते रहता है वो। और इसे याद रखने की ट्रिक है कि रावण यूएस गया तो उसे बहुत सारी डिशेस खाने के लिए मिली, तो अब वो बहुत ही भूखा हो गया, अब कुछ भी उसे खाने के लिए चाहिए कंटिन्यूसली। ओके, ग्लटनस। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है जो बहुत ही कुशल हो, बहुत ही जिसके पास स्किल हो, जो एक्सपर्ट हो, जो कोई भी काम हैंडल कर सकता है वो। ओके, सो स्किल्ड हो। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है एड्रॉइट। सो एड और ROIT से रोहित। अभी कैसा, अभी कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालना चाहिए, तो इसे याद रखने की ट्रिक है कि ऐड रोहित। रोहित को टीम में ऐड करो, ऐड रोहित। रोहित को टीम में ऐड करो, ऐड रोहित टू द टीम, क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है, वो उसके पास बहुत ही स्किल्ड है, वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। ऐड रोहित टू द टीम। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज affable. नेक्स्ट वर्ड इज affable. affable का मतलब होता है जो बहुत ही मिलनसार हो, सबके साथ घुल मिल के रहता हो, जो बहुत ही प्यारा हो। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है जो बहुत ही लविंग हो। और इसे याद रखने की ट्रिक है अफेयर से अफेयर और एबल से एबल। जो अफेयर एबल मतलब जो अफेयर करने के एबल कौन होता है, अफेयर करने के लायक कौन होता है? जिसे प्यार करते आता है। अफेयर करने के लायक कौन होता है? जिसे प्यार करते आता है। ओके, सो जो लविंग हो, जो मिलनसार हो, वही अफेयर कर सकता है किसी के साथ। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है अफेयर एबल। अफेयर करने के लायक जो होता है वो लविंग होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अगेप। 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 अगेप की ट्रिक है कि पहले मीनिंग जान लेते हैं। अगेप का मतलब होता है खुला मुंह रखना। स्पेशली जब आपको शॉक लगता है या फिर सरप्राइज लगता है तो हम ऐसे करके सरप्राइज होते हैं, तो वो शॉक या सरप्राइज लगता है तब हम खुला मुंह करते हैं उसे, वाइडली माउथ ओपन। ओके, और इसे याद रखने की ट्रिक है
GAPE से गोलगप्पे, गोलगप्पे जब हम गोलगप्पे खाते हैं तो हमारा मुंह ऐसा पूरा वाइडली ओपन हो जाता है, खुला मुंह रहता है। ओके, और इसका दूसरा मतलब होता है, ये पहला मतलब है जो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा मतलब ये होता है कि अगेप का मतलब होता है जो अनकंडीशनल लव हो, जो मीन्स जिस अनकंडीशनल लव हो, सेल्फलेस लव हो, जैसे हमारे पेरेंट्स का होता है कि वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से हमसे लव करते हैं, तो वैसा जो लव रहता है उसे अगेप कहते हैं। एंड देन ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज न्यूक। सो न्यूक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, तबाही। ओके, और उसे याद रखने की ट्रिक है, इसे याद रखने की ट्रिक है, न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरते हैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरते हैं तो सब कुछ तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज proliferate। proliferate का मतलब होता है कोई भी चीज तेजी से बढ़ना। ओके, तेजी से बढ़ना, तो तेजी से बढ़ना या फिर स्प्रेड होना। ओके, सो इसे याद रखने की ट्रिक है कि लाइफ का जो रेट है वो अभी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो अभी इंसान को जीने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, रेट बहुत बढ़ गया है, जिंदगी का रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब जीने के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि अब चारों तरफ महंगाई है, इसीलिए। सो लाइफ का रेट बढ़ गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है इसलिए लाइफ का रेट बढ़ गया है। ओके, सो रैपिडली इंक्रीज, जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है वो। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंडाइग्नेंट। इंडाइग्नेंट का मतलब होता है गुस्से में या फिर क्रोध में, स्पेशली तब जब अन्याय के खिलाफ गुस्से में। ओके, जब कोई बुरी चीज हो रही है तब जब गुस्सा आता है उसे इंडाइग्नेंट कहा जाता है। जब जिसे गुस्सा आता है जब, तो इंडाइग्नेंट कहा जाता है। और इसे याद रखने की ट्रिक है, इंडाइजेशन जैसे लग रहा है, इंडाइजेशन। सो ऐसे याद कर सकते कि किसी ने आपके खाने में आपका कल पेपर है तो आप पेपर पे ना पहुंचे, इसलिए किसी दोस्त ने आपके खाने में कुछ तो मिला है जिससे आपको इंडाइजेशन हो, तो खाने के बाद आपको इंडाइजेशन होता है, तो फिर आपको गुस्सा, जब पता चलता है कि इसकी वजह से हुआ तो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो वो जो गुस्सा रहता है वो इंडाइग्नेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज अबैश। अबैश का मतलब होता है किसी को लज्जित करना। ओके, अशेम्ड करना, किसी को लज्जित करना। तो इसको याद रखने की ट्रिक है कि किसी को सबके सामने एभैश अगर ऐसा बोल दो तो वो लज्जित हो जाती है, अशेम्ड हो जाती है खुद से। ओके, एभैश। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन। सो मंडेन का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग, जो रोज का काम हो, बोरिंग हो। ओके, जो कुछ भी इंटरेस्टिंग ना हो। ओके, और सो इसे याद रखने की ट्रिक है मंडेन। सो मंडे बहुत ही बोरिंग होता है, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, वो ऑफिस का वही काम रहता है, डे टू डे लाइफ चालू रहती है, तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहता, वो बहुत ही बोरिंग होता है, इसलिए मंडेन। ओके, सो एक बार फिर से लेट्स रिवाइज। ओके, एड्रॉइट मतलब स्किल्ड, और इसे याद रखने की ट्रिक है ऐड रोहित को टीम से बाहर मत निकालो, ऐड रोहित टू द टीम, क्योंकि वो बहुत ही स्किल्ड प्लेयर है, कुशल प्लेयर है। ओके, एफेबल का मतलब होता है जो लविंग हो, नम्र हो, मिलनसार हो, और इसे याद रखने की ट्रिक है अफेयर करने के एबल वो होता है जो लविंग होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अगेप का मतलब होता है मुंह खुला रहना, स्पेशली शॉक, जब आप सरप्राइज होते हो तब। और इसे याद रखने की ट्रिक है GAPE से गप्पे, गोल गप्पे, जब आप गोल गप्पे खाते हो तो आपका मुंह ऐसे खुला ही रह जाता है।
ओके वो न्यूक, न्यूक का मतलब तबाही, डिस्ट्रॉय होना। और इसे याद रखने की ट्रिक है, न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो सब पूरा तबाह हो जाता है। ओके, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब तेजी से बढ़ना या फिर फैलना, स्प्रेड होना। और इसे याद रखने की ट्रिक है, लाइफ का रेट अब तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही, तो जिंदगी जीने का जो रेट है, जिंदगी का रेट है वो बहुत ही बढ़ गया है। इंडाइग्नेंट, इंडाइग्नेंट मतलब गुस्सा, गुस्से में या फिर क्रोध में। और इसे याद रखने की ट्रिक है कि इंडाइजेशन, इंडाइजेशन जब होता है तब बहुत गुस्सा आता है, इरिटेटिंग फील होता है। ओके, अबैश, अबैश, अबैश का मतलब ओभैस, किसी को लज्जित करने के लिए जो कहा जाता है वो ओभैस, किसी को लज्जित करना। मंडेन, मंडेन मतलब बहुत ही बोरिंग, जो रूटीन काम हो, वो इंटरेस्टिंग ना हो कुछ भी। और इसे याद रखने की ट्रिक, मंडे, मंडे बहुत ही बोरिंग होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज डिलैपिडेट। डिलैपिडेट का मतलब, डिलैपिडेट का मतलब टूटा हुआ या फिर पुराना। डिलैपिडेट का मतलब टूटा हुआ या फिर पुराना। और इसे याद रखने की ट्रिक है, दिल अपडेट, दिल अपडेट। जब हमारा दिल टूटता है तो हम क्या करते हैं, पुरानी बातों को भूलने के लिए हम दिल को अपडेट करते हैं। दिल टूटता है तो हम पुरानी बातों को भूलने के लिए दिल को अपडेट करते हैं। तो इसका मतलब होता है पुराना या फिर टूटा हुआ। तो दिल अपडेट, हमारा जब दिल टूटता है तो हम पुरानी बातें भूलने के लिए दिल को अपडेट करते हैं, पुरानी और टूटी हुई, ये याद रखना। एंड स्पेशली बिल्डिंग और फर्नीचर्स के लिए यूज हो जाता है, जो बिल्डिंग्स टूटी हुई या फिर पुरानी होती है या फर्नीचर्स, उनके लिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सपल। सपल का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल हो, जो बेंडेबल हो। ओके, जो कैसे भी मूर्ति हो वो सपल। तो इसे याद रखने की ट्रिक है, सपल, सपल, चप्पल, चप्पल, चप्पल कैसे, मेरी चप्पल बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बेंडेबल है, मेरी चप्पल बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ओके, सो फ्लेक्सिबल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रायमंड। रायमंड, रायमंड मतलब कोई भी वस्त्र, पोशाक जो बहुत डेकोरेटिव हो, बहुत ही सुंदर हो, जिसमें बहुत डिजाइन्स हो, ऐसे वस्त्र या पोशाक। और इसे याद रखने की ट्रिक है रेमंड। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेमंड से मिलता है। रेमंड एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है कपड़ों का। ओके, सो रेमंड के कपड़े बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। रेमंड के जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं, सुंदर होते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज टैराडीडल। टैराडीडल का मतलब बहुत ही छोटा जूट, जो जिससे किसी को कुछ हानि नहीं पहुंच रही हो, बस अपना काम निकलवाने के लिए या मजे के लिए बोला गया हो, जिससे किसी को कुछ भी नुकसान ना हो। टैराडीडल। ओके, इसे याद रखने की ट्रिक है, तारा दीदी ले, तारा दीदी ले गई। अब कोई छोटा बच्चा बिस्किट मांग रहा है तो मुझे बिस्किट दीजिए, तो आप बोल रहे हो मेरे पास नहीं है, तारा दीदी ले गई। आप झूठ बोल रहे हो, मेरे पास नहीं है, जो बच का ना झूठ हो वैसे। मेरे पास बिस्किट नहीं है, वो तारा दीदी ले गई, बिस्किट तारा दीदी ले गई। तो उसका मतलब होता है टैराडीडल, टैराडीडल। एंड सो दैट्स इट फॉर द टुडे। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। ओके, सो सिनेक्योर, सिनेक्योर का मतलब ऐसा काम जहां पे काम कुछ भी ना हो या थोड़ा काम हो और सैलरी पूरी मिले। एंड द नेक्स्ट वर्ड वाज बॉइस्टरस, बॉइस्टरस, नॉइस, ऐसा बिहेवियर जो नॉइसी हो और एनर्जेटिक हो। जैसे उसको याद रखने की ट्रिक है कि बॉयज टेरेस पे जब पार्टी करते हैं तो नॉइस करते हैं और एनर्जी के साथ डांस करते हैं। और सिनेक्योर का ट्रिक है कि साइन करो और सैलरी पाओ। एंड द नेक्स्ट वर्ड वाज रैंकर। रैंकर का मतलब बहुत ही पुरानी दुश्मनी, पुरानी नफरत। ओके, सो उसे याद रखने की ट्रिक है कि जो बैक बेंचर्स होते हैं उनकी रैंकर्स, जो टॉपर्स रहते हैं, रैंकर्स के साथ दुश्मनी रहती है, गहरी दुश्मनी रहती है। एंड
रॉकस, रॉकस का मतलब होता है बहुत ही लाउड आवाज, इरिटेटिंग साउंड, ओके। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि राक्षस, रॉकस और राक्षस सेम, तो राक्षस का आवाज कैसे, बहुत ही इरिटेटिंग रहता है। एंड ऑनस, ऑनस, ऑनस मतलब जिम्मेदारी, अब घर की शादी की जिम्मेदारी इज ऑन अस, ओके, जिम्मेदारी इज ऑन अस, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड शाम, शाम, पी, पी से स्टार्टिंग होती है, पी मतलब प्रेयर, और शाम, तो शाम की प्रेयर मतलब चर्च, चर्च की जो प्रेयर रहती है उसे शाम बोलते हैं। फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब सॉफ्ट या फिर वीक हो, तो उसे याद रखने की ट्रिक है कि एसिड जो गिरा चेहरे पे वो फ्लाई करते हुए गिरा, एसिड फ्लाई करते हुए गिरा, तो उसका चेहरा अब कमजोर हो गया, सॉफ्ट हो गया, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज रैवेनस, रैवेनस, तो उसका मतलब होता है बहुत ही भूखा, पेटू, जो जिसे कंटिन्यूसली खाना चाहिए, वो ग्लटनस। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि रावण जब यूएस गया तो उसे वो खाने की आदत लग गई है, तो अब उसे कंटिन्यूसली खाना चाहिए, अब वो बहुत ही पेटू हो गया, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट, एड्रॉइट, एड्रॉइट का मतलब जो बहुत ही स्किल्ड हो, एक्सपर्ट हो, जो कोई भी काम करता हो। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि रोहित को टीम से बाहर मत निकालो, ऐड रोहित टू द टीम, ही इज वेरी स्किल्डफुल प्लेयर, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एफेबल, एफेबल मतलब जो लविंग हो, जो मिलनसार हो, किसी के साथ भी घुलता मिलता हो। और उसे याद रखने की ट्रिक है अफेयर एबल, जिसका जो अफेयर करने के लायक होता है, जो अफेयर करने के लायक होता है वो कौन होता है, जो जिसे लव करना आता है, ओके, जो लविंग हो, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अगेप, अगेप का मतलब होता है मुंह खुला रहना, शॉक की वजह से, सरप्राइज की वजह से, तो उसे याद रखने की ट्रिक है कि गेप का मतलब GAPE, गोलगप्पे, गोलगप्पे हम जब खाते हैं तो हमारा मुंह खुला रहता है, ओके। एंड दूसरा मतलब बताया था, लेकिन मेन मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो गोलगप्पे वाला है। और दूसरा मतलब होता है कि अनकंडीशनल लव, अगेप का मतलब दूसरा मतलब अनकंडीशनल लव। एंड द नेक्स्ट वर्ड वाज न्यूक, न्यूक मतलब डिस्ट्रॉय होना, तबाही होना, ओके। और उसे याद रखने की ट्रिक है न्यूक से न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिरता है तो सब तबाह हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफरेट, प्लोरिफरेट मतलब प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट मतलब तेजी से बढ़ना या फिर तेजी से फैलना। तो उसे याद रखने की ट्रिक है कि लाइफ का रेट अब बढ़ रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो लाइफ, जिंदगी जीने का जो रेट है वो बहुत ही बढ़ रहा है, ओके। एंड इंडाइग्नेंट, इंडाइग्नेंट का मतलब होता है कि गुस्से में, क्रोध में। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि इंडाइजेशन, इंडाइजेशन जब होता है तो स्पेशली इंडाइजेशन जब होता है तब हमें गुस्सा आता है, हमें क्रोध आता है। और इंडाइग्नेंट गुस्सा कब आता है, इंडाइग्नेंट का मतलब होता है कि गुस्सा जो आप अन्याय के खिलाफ जब आपको गुस्सा आता है, किसी गलत बात के खिलाफ जब गुस्सा आता है वो इंडाइग्नेंट होता है, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अबैश, अबैश का मतलब होता है किसी को लज्जित करना, किसी को शर्मसार करना। और उसे याद रखने की ट्रिक है एभैस, अगर किसी को एभैस बोलते हो तो वो शर्मसार हो जाती है, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज मुंडेन, नेक्स्ट वर्ड इज मंडेन, मंडेन मतलब बोरिंग, जो रूटीन काम हो, ओके। और उसे याद रखने की ट्रिक है मंडेन से मंडे, मंडे जब आता है तो सब बोरिंग होता है, सब रूटीन होता है, ओके, एक जैसा रहता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिलैपिडेट, डिलैपिडेट मतलब टूटा हुआ या फिर पुराना, स्पेशली बिल्डिंग या फर्नीचर। और उसे याद रखने की ट्रिक है दिल जो होता है, दिल जब टूटता है किसी का भी तो पुरानी यादों को भूलने के लिए उसे अपडेट करना चाहिए, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सपल, सपल का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल हो, जो बेंडेबल हो। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि सपल, मेरी जो चप्पल है वो फ्लेक्सिबल है, बेंडेबल है, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रैम्पंट, सॉरी रैमंट, नेक्स्ट वर्ड इज रैमंट। और उसका मतलब होता है जो ऐसा वस्त्र, ऐसा पोशाक जो डेकोरेटिव हो, सुंदर हो, ओके। और उसे याद रखने की ट्रिक है कि रेमंड जो ब्रांड है उसके कपड़े बहुत ही डेकोरेटिव होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, एंड द लास्ट वाज टैराडिडल, टैराडिडल मतलब ऐसा झूठ जो बचका ना हो, जिससे किसी को कुछ हानि ना हो, तो उसे याद रखने की ट्रिक है तारा दीदी ले गई। तो एक छोटा बच्चा पूछ रहा है कि मुझे बिस्किट दीजिए, तो आप बोल रहे हो कि तारा दीदी ले गई, मेरे पास नहीं है, तारा दीदी ले गई, तो एक सब बचकाना झूठ, ओके। सो दैट्स इट फॉर द डे, सी यू अगेन, कीप वॉचिंग, बाय बाय।